स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसमें जो सारी इनइक्वालिटीज हैं वो कैसी हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज हैं। तो हम सारी इनइक्वालिटीज के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे वो कैसी लाइंस ड्रॉ करेंगे? कंटिन्यूअस लाइंस हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 3। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको ये लिख सकते हैं। ये क्या हो गई? आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और इसको देखिए, हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब ये आपकी क्या है? जो आपकी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी लाइन? ये लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो आपकी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, इसे मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज 1 यूनिट इंटरसेप्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? लाइन y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 के लिए टेबल ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो टेबल हम इसके लिए ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। तो यहां से देखिए, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? y की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करें, y की वैल्यू अगर हम 0 कंसीडर करें, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर तो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपको 3 मिल जाएगा किस पे? y इज इक्वल टू 0 पर। ठीक। तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए, जब हम इसकी दूसरी वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो दूसरी वैल्यू कंसीडर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। मैं x इज इक्वल टू 0 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि y की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आएगी। तो मैं चाहता हूं कि जो सारी जो वैल्यूज हैं, जो सारे जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब 2 पॉइंट्स जो सारे हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे कैसे आए? वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं? x इज इक्वल टू 1 मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 1 जब रखेंगे, तो एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 जब लेंगे, तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक है। अब इसी तरीके से मैं टेबल ड्रॉ करूंगा इस इक्वेशन के लिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है हमारा 12। ठीक है। अब देखिए, इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे x y। ओके। तो x इज इक्वल टू 0 जब रख रहा हूं मैं, तो x इज इक्वल टू 0 रखने से क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 y इज इक्वल टू 12। ठीक, ये हो गया। तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू अगर 3 आ गई, अब इस केस में क्या करूंगा? मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा। y की वैल्यू जब मैं 0 प्रोवाइड करूंगा, तो ये आपका 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू 0 कंसीडर करने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 4 आएगी। अब ये जो आपका x इज इक्वल टू 0 है, ये आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारा y इज इक्वल टू 1 है, वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए टेबल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। वो हम किस में करेंगे? वो हम ग्राफ में ही सीधे देख लेंगे। अब आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्लेन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इनमें इस प्लेन में अपनी लाइंस को प्लॉट करेंगे।
अब देखिए यहां पर जो हमारी फर्स्ट लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 को हम ड्रॉ कर चुके हैं यहां पर। अब हम यहां पर अपनी सेकेंड लाइन को भी ड्रॉ कर चुके हैं जिसकी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये बताने के लिए कि जो लाइन x इज इक्वल टू 0 है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हमने लाइन x इज इक्वल टू 0 को हमने ठीक y एक्सिस के ऊपर कोइंसिडेंटली हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम अपनी लास्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे यहां पर। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो देखिए हमारी जो लाइन x इज इक्वल टू 0 है उसको छोड़ करके कोई भी लाइन हमारी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, और इसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में कहा मिलेगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस लाइन में हमारे मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स, ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये क्या होंगे, हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के लिए ये सारे पॉइंट्स जो पॉजिटिव x एक्सिस में लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जो लाइन हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो चेक किस पर करेंगे, ये पॉइंट, ये लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं कर रही है, तो ओरिजिन पर चेक कर लेते हैं। तो पॉइंट हम ले लेते हैं 0,0। ठीक, जब 0,0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, 0 लेस देन और इक्वल टू 3, जो कि हमारा क्या है, ट्रू है। भाई 0 तो आपका क्या है, 0 आपका 3 से छोटा है। तो अब इसके जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, वो ओरिजिन की डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे, इस तरफ एग्जिस्ट करेंगे। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो आपका ये पार्ट होगा, ये इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब अपर हाफ में सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ट्रू है। सो ऑल द पॉइंट्स lying in upper half region is our solution। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमारे अपर हाफ में लाई करेंगे वो हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए हम पॉइंट ले लेते हैं 0,0। ठीक, तो 0,0 जब हम लेंगे तो ये अब हमारी ये वाली लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक, ये हमारा फॉल्स है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर अपर हाफ, इस लाइन के नीचे लोअर हाफ, तो इस लाइन के जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, वो अपर हाफ रीजन में एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स ये 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 सब क्या होंगे, ये सब हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, लाइन के ऊपर जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो देखिए सो ऑल द पॉइंट्स, ये हमारा 0,0 है, तो ये फॉल्स इनइक्वालिटी आई है, तो जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो ओरिजिन से दूर होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ओरिजिन से दूर होंगे। ठीक है, मतलब ओरिजिन की डायरेक्शन में नहीं होंगे, मतलब यहां नहीं होंगे, इसके ऊपर वाले, लाइन के ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। और इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ जो लाइन पर एग्जिस्ट करने वाले पॉइंट होंगे वो भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होंगे। ठीक है, सो ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन अपर हाफ region is our solution। ठीक है, क्या है, हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। ओके, अब हम बात करते हैं इस लाइन के बारे में जो हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 0।
तो देखिए यहां 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 उस तरफ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, सारे सॉल्यूशन कहां होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। ये सब क्या होगा, ये सब हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। इसी तरीके से जब हम लाइन y इज इक्वल टू 1 के बारे में बात करेंगे तो हमारा ये सब हमारे सॉल्यूशन का क्या होगा, हिस्सा होगा। अब अगर हम इसमें एक बात करें कि हमारे जो कॉमन सॉल्यूशंस होंगे, ठीक, तो कॉमन सॉल्यूशंस आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो आपको ये जो रीजन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, सॉरी ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, ये इसके साथ ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो लाइन y इज इक्वल टू 1 है इस पर आ जाएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहां घूम करके ये आपका यहां आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके सॉल्यूशन आपको ये इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आपको यहां नहीं रखना है, आपके जितने भी सॉल्यूशन है वो यहां से लेकर के ऐसे घूम करके आ करके आपके सॉल्यूशन का हिस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इस रीजन को शेड करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो देखिए जो रीजन हमने शेड किया है बस यही हमारा सॉल्यूशन है। प्लीज मेक श्योर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।